एक सवाल पूछा है ये अब्दुल रहमान साहब हैं। इनके पास दो ऑप्शन है, ये चाह रहे कि इनको आप बेहतर ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है कि यूके जा सकते हैं, जहाँ के लाइफ लाइफ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, और पार्ट टाइम जॉब भी कम मिलती है। दूसरा ऑप्शन ये ब्राजील चले जाएं, जहाँ पीआर तो इजी है लेकिन इनकम जो है वो यूके के बराबर नहीं है। सर ये डीसीएसएस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मास्टर करें साइबर सिक्योरिटी में, और इन दो में से कोई ऑप्शन अवेल करें। तो आप क्या ख्याल है, दोनों ऑप्शन बेहतर है, कोई तीसरा ऑप्शन भी है इनके पास? पहली चीज तो ये कि डीसीएसएस करने वाला मास्टर्स कैसे करेगा, वो तो ए लेवल के बराबर क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट, राइट। तो कोई यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन तो नहीं देगी, तो पहले सबसे पहले तो इनको आरक्यूएफ लेवल 6 का डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि एआई ऑप्स है, ठीक है हमारे पास। अ, दूसरी चीज ये मांग रहे हैं कि यूके वर्सेस ब्राजील, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर बेहतर है? गालिबन यूके में काफ़ी स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। यूके का ठीक है ना, यूके के पीआर के लिए मेहनत है, बट इट्स मच मोर रिवॉर्डिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ब्राज़ील जाते हैं, रोड पे जा रहे होगा, कोई गोली मार देगा, पता भी नहीं चलेगा। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। कार्टेल्स हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। पीआर लेना आसान है, मगर उसके उसके पासपोर्ट से तुम किस जगह ट्रैवल कर लोगे? सवाल ये भी देखो ना। तो कहाँ-कहाँ तुम जा सकते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो जहाँ पर थोड़ी मेहनत है, तो वहाँ पर कामयाबी भी है, और जहाँ पर आसानी है, तो वहाँ पर वो कहते हैं जिसकी जितनी कुर्बानी इतनी अल्लाह की मेहरबानी, राइट? तो डिपेंडिंग के दिस इज़ एन अरेबिक थिंग जो मैंने ट्रांसलेट की उर्दू में, ठीक है? सो देयर इज़ सो इट ऑल डिपेंड्स कि कि ना कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका टेम्परामेंट किस चीज़ का है। पहले तो मास्टर्स करने जाना है तो आरक्यूएफ लेवल 6 पढ़ो, और अगर जाना है तो यूके चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है, जर्मनी चले जाओ। लेकिन वो पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगी जो तुम सोच के गए थे कि मैं जो मेरे पास है इससे फ़ायदा होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेज़ हैं, मैं इनको समझा रहा होता हूँ, उनको बता रहा होता हूँ कि जो तुम पढ़ रहे हो, इसमें तुम्हें कोई जॉब पे नहीं रखेगा, कोई मेरी बात नहीं सुनता। जब उनके चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं, फिर उनको धचका लगता है, फिर बोलते हैं कि मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या पढ़ूँ? किस तरह जाऊँ? किधर जाऊँ? क्या करूँ? दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये इंसान की नेचर है। जब इंसान को, और ये एक बड़ा मसला है, वही कहता है कि अभी नमाज़ पढ़ लूँगा, कल नमाज़ पढ़ लूँगा, परसों नमाज़ पढ़ लूँगा। आज का रमज़ान, अभी रमज़ान सोने में गुज़ार दो। अगले रमज़ान में कुरान पढ़ूँगा, अभी मेहनत करूँगा। अभी सो रहा हूँ, बस रोज़ा रख के फ़ाके रखे हुए हैं, ठीक है ना? कर रहा हूँ, बस ठीक है यार, ऐसे ही चलने दो, ठीक है ना? पूरी रात बैठ के क्रिकेट खेलना, सब कुछ करना। तो दे ऑलवेज़ गो फॉर द ईज़ी राउट। वल्लाही इन द नेम ऑफ अल्लाह मैं कह रहा हूँ, देयर इज़ नो ईज़ियर राउट इन इस्लाम एक्सेप्ट शहादा, एक्सेप्ट शहादा। देयर इज़ नो अदर ईज़ियर राउट, यू नो। एक सहाबी थे, मुझे नाम अबू हुरैरा की एक किस्से, मुझे नाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाया, ताबी ने पूछा कि गिव मी अ नेम ऑफ अ पर्सन के हू डिड वेरी लिटिल बट ही वाज़ वेरी सक्सेसफुल। सो अल-मुगीरा एक जू का नाम था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ओहद के टाइम पर आया, और उसने बोला कि भई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। उसने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते। दूसरी दफ़ा आया, उसने कहा आप नहीं जा सकते। तीसरी दफ़ा आया, उसने कहा नहीं जा सकते। दोबारा आया चौथी दफ़ा, उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है? बोले अब जाओ तुम लड़ने, अब तुम जा सकते। वो गया, उसने जाने से पहले बोला कि इफ समथिंग हैपेंस टू मी, ये जो मेरे जितने बागात हैं खजूर के मदीने में, मदीने के जू था, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हो। बेहतरीन, ठीक है ना? वो गया, ही गॉट शहादा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बारे में कि ना, ही इज़ द बेस्ट ऑफ Jews। ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ही वाज़ अ Jewish, ही एक्सेप्टेड इस्लाम, बट बनी इसराइल में सबसे आगे निकल गया वो, ठीक है? देखो, ही डिड वेरी लिटिल, ही नेवर प्रेड इन हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना? बट ही गॉट वेरी सक्सेसफुल। सो दैट इज़ द ओनली शॉर्ट पाथ जो करना है, उसके लिए फ़लस्तीन जाना पड़ेगा। वहीं पर ही अभी असल में सब हो रहा है, ठीक है? सो माय रिकमेंडेशन टू यू ऑल इज़ वर्क हार्ड, because the pathway to Jannah is very difficult. You have to work hard, and you really have to put your effort, and Allah will give you success if you work hard and you are determined and consistent. Consistency बहुत important है, otherwise you won't be successful.